ट्वेल्थ के केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट, जो फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, उसका कुछ धमाकेदार ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा, NaCl दिया हुआ है, ZnS दिया हुआ है, कांच दिया हुआ है और SiC दिया हुआ है। तो इसमें जो है आपका वो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कांच, क्योंकि कांच जो होता है अक्रिस्टलीय होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रावा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष उत्पन्न होता है। क्लियर दोस्तों। तो देखिए, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एफ सेंटर दोष जो होता है, और इसी के कारण से क्रिस्टल में रंग उत्पन्न होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बेरवेदार ठोस का उदाहरण है। तो इसमें बेरवेदार ठोस जो होगा दोस्तों, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एससीपी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में परमाणुओं की संख्या हमसे पूछ रहा है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है। तो देखिए, इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका होगा इसमें सी। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्रिस्टल होते हैं। तो दोस्तों, क्रिस्टल जो होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर होगा इसमें सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है रवादार ठोस है। तो रवादार ठोस इसमें जो होगा आपका हीरा दिया हुआ है, कांच दिया हुआ है, रबर है और इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका हीरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एससीपी संरचना में पैकिंग प्रभाज होता है। तो देखिए, एससीपी संरचना जो होता है उसका पैकिंग प्रभाज जो होता है वो आपका होता है 0.74, यानी ऑप्शन नंबर बी। और परसेंटेज की बात करें तो ये 74% होता है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मूल क्रिस्टल तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारा मूल क्रिस्टल तंत्र जो होता है वो आपका 7 प्रकार का होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत कितना है। तो बीसीसीआई जो होता है उसकी संकुलन क्षमता जो होती है वो 68% होती है। क्लियर है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ए, क्योंकि हमसे खाली स्थान पूछ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक धातु रवादार हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग संरचना में होता है, धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या बताइए। कोऑर्डिनेशन संख्या का मतलब होता है कि एक परमाणु को कितना परमाणु अगल बगल से घेर कर रखा हुआ है। क्लियर है। तो इस एससीपी में जो इसका आंसर होता है तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 12। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वायड और अष्टफलकीय वायड होता है। तो इसका ऑप्शन जो है थोड़ा ऑप्शन मिसप्रिंट है। देखिए वहां पे 2 जगह ए हो गया है, तो जहां पे सी होगा वहां भी ए हो गया है गलती से। तो वही आपका आंसर होगा एससीपी और सीसीपी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्रिस्टल तंत्र एबी में निम्नलिखित में से किस क्रिस्टल तंत्र में ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी, और ये 90 डिग्री सब दिया हुआ है। तो देखिए, जब तीनों भुजाएं अलग अलग है और प्रत्येक कोण जो है आपका 90 डिग्री का होता है, तो ये जो आपका क्रिस्टल होता है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑर्थोरॉम्बिक, जिसको विषम लंबाक्ष हिंदी में कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि पोटेशियम का क्रिस्टल होता है अथवा NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है। तो देखिए, NaCl क्रिस्टल की जो संरचना होती है दोस्तों वो होती है फलक केंद्रित घनीय जाल, यानी ऑप्शन नंबर ए, एफसीसी होता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका ठोस क्षारीय धातु हैलाइड का रंग किसके कारण होता है। तो देखिए,
क्रिस्टल में रंग जो होता है वो एक केंद्रों के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सोडियम क्लोराइड का जालक है। क्लियर है दोस्तों? तो सोडियम क्लोराइड का जो जालक होता है दोस्तों वो अष्टफलकीय होता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस धातु की समन्वय संख्या 8 होगी? क्लियर है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका पोटेशियम के। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्योंकि पोटेशियम का जो संरचना होता है वो बीसीसी होता है। चलिए देखते हैं अगला। हमारा अगला क्वेश्चन है कि घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबस जालकों की संख्या होती है। तो घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबसो जालक की जो संख्या होती है वो 3 होती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक अष्टफलकीय रिक्ति निम्नलिखित में कितने गोलों से घिरी रहती है? अष्टफलकीय है। क्लियर है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका बी, 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है? तो देखिए क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है स्कॉटी दोष के कारण, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि स्कॉटी दोष में आयन जो होते हैं वो क्रिस्टल जालक से बाहर चले जाते हैं, यानी पूरा क्रिस्टल तंत्र से ही बाहर चले जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्कॉटी दोष के कारण ठोस का घनत्व। तो अभी अब पढ़ा आप लोगों ने कि स्कॉटी दोष में आयन जो होते हैं क्रिस्टल तंत्र से बाहर चले जाते हैं, इसका मतलब यह है कि उसका घनत्व घटेगा। क्लियर है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है कि फ्रेंकल तथा स्कॉटी दोष होता है। तो दोस्तों फ्रेंकल तथा स्कॉटी दोष जो होता है वो क्रिस्टल दोष होता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे हम लोग कि फलक केंद्रित घनीय जालक में एकक कोशिका कितनी एकक कोशिका के साथ स्वभाजित होती है? क्लियर है? तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ए, ऑप्शन नंबर ए, 8। चलिए अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव हैं? तो हम लोग पढ़े हैं कि क्रिस्टल में ब्रेबस जालकों की संख्या जो होती है वो 14 होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। एफसीसी एक जालक में कितने परमाणु होते हैं? तो एफसीसी जालक में परमाणुओं की संख्या जो होती है वो 4 होती है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि CaCl की क्रिस्टल संरचना है। तो बच्चों CaCl की जो क्रिस्टल संरचना होती है वो आपका बीसीसी होती है, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आयनिक यौगिक में क्रिस्टल में आप कितने धनायनों तथा ऋणायनों के केंद्र में अधिकतम दूरी होगी? तो देखो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा वो सी होगा, क्योंकि सीजियम का आकार क्षार धातुओं में सबसे बड़ा होता है और हाइड्रोजन परमाणु में सबसे बड़ा आकार जो होता है वो आयोडीन का होता है। तो इनके बीच के जो बंध लंबाई की दूरी होगी वो सबसे अधिक होगी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि पी प्रकार के डोपिंग अर्धचालकों में प्राप्त करने में मिलाई गई अशुद्धियों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो दोस्तों इसमें होता है 3, क्योंकि इसमें होल उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन से फेरो चुंबकत्व पदार्थ हैं? तो फेरो चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं ऑप्शन नंबर बी, Fe3O4। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अंतः केंद्रित घनीय संरचना में उप सहसंयोजन संख्या होती है। अंतः केंद्रित यानी बीसीसी में, तो बीसीसी में जो उप संयोजन संख्या होती है वो आपका 8 होता है, ऑप्शन नंबर ए।